हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। और कल हम लोग ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम लोग ने पढ़ा था इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि किस तरीके से बनाया जाता है। कि एक मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, तो अगली जो रो होगी 1 से स्टार्ट ना होकर 2 से स्टार्ट होगी, 2 फिर 3 और फिर 1। फिर इसी तरीके से अगली जो रो होगी 1 2 का हो गया है तो अगली जो रो होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, 3 और 3 के बाद घूमकर 1 आ जाएगा और 1 के बाद फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले तो ये रो कॉलम में बन जाएगी, ये रो ये कॉलम में बन जाएगी, ये रो ये कॉलम में बन जाएगी। तो हम लोग देखते हैं जो ए है, ए डैश है, वो एक्चुअल में ए के ही बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ए आई जे होगा वो ए जे आई ई होगा, जे ए जे आई। इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट ए 1 2 का होगा वही एलिमेंट ए 2 1 का होगा। देख लेते हैं जैसे, क्योंकि अगर ए 1 2 की बात करें तो ये 1 1 है, ये 1 2 है। इसी तरीके से ए 1 2 हमारा 2 है, तो इसी तरीके से ए 2 1 देखे तो ए 2 1 का एलिमेंट 2 ये दिख रहा है आपको, तो ए 1 1 और ए 2 1 सेम एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से अगर ए 1 3 की बात करें तो 3 है, तो ए 3 1 हमारा भी 3 होगा, ये 3 1 होगा। इसी तरीके से ए 2 1 की बात करें तो ए 2 1 हमारा 2 होगा, तो ए 1 2 भी हमारा 2 ही है। इसी तरीके से ए 3 2 की बात करें तो 3 2 हमारा 2 होगा, 3 2 हमारा 1 होगा, तो 2 3 हमारा भी 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जिस तरीके से हम लोग ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम किस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बच्चों इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सबसे पहली कंडीशन है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एक मैट्रिक्स मैंने ले ली ए जो कि 3/3 की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं जिनमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, 3 into 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक चीज और ध्यान रखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे वो हमेशा 0 0 0 ही होंगे, तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद जो एलिमेंट यहाँ लेंगे उसके जस्ट निगेटिव साइन के इधर लेंगे, जो इधर एलिमेंट लेंगे उसका जस्ट निगेटिव साइन इधर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम ए का डैश निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 0 1 2 कॉलम में आ जाएगा, -1 0 3 कॉलम में आ जाएगा, -2 -3 और 0 कॉलम में आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर मैं इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेते ही सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0 ऐसे रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये 0, ये माइनस का, ये प्लस का और ये 0, ऐसे ही दिखा रहा। तो हम लोग देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो एक्चुअली में माइनस ऑफ ये वैल्यू किसकी है, ए की है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जाना था कि जो ए आई जे होता है वो ए ऑफ जे आई के बराबर होता है। ए आई जे किसके बराबर होता है, ए ऑफ जे आई के बराबर होता है। इसी तरीके से ध्यान रखिए कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे होगा वो निगेटिव ऑफ ए जे आई होगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि ए 1 2 का अगर हम एलिमेंट उठाएं 1 2 हमारा ये होगा, तो जो A21 होगा वो जस्ट इसका निगेटिव साइन होगा, जस्ट इसका निगेटिव साइन होगा। तो A12 हमारा 1 है तो A21 उसका -1 दिख रहा है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं A23 की बात करूं और इसको पलट दें तो A32 की बात करूं तो इन दोनों में कोई एक निगेटिव जरूर होगा। हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो A23 हमें एलिमेंट कितना दिख रहा है, A23 हमें एलिमेंट 3 दिख रहा है, और A32 अगर 32 की बात करें तो -3 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये। नोट क्या है, ऑलवेज रिमेंबर दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज 0 होंगे, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। हाँ ठीक है बच्चों। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक थ्योरम है हमारे पास जो कि विशेष है। हाँ ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एलिमेंट, जिनमें एलिमेंट क्या है, रियल हैं, तो हमें ये बताना है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर पी हमारी मैट्रिक्स है तो पी का ट्रांसपोज, दोनों
इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंड ए माइनस ए डैश को अगर मैं क्यू मान लूं तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमको मालूम है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस ऑफ क्यू ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों, ये हमें दिखाना है, ठीक। तो इसको एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। लेट कर लेते एग्जांपल है मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश, तो मुझे ए डैश की रिक्वायरमेंट है तो ए डैश में निकालूंगा, रो को कॉलम में चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश निकालता हूं, तो ए प्लस ए डैश मैंने इनको जोड़ लिया, तो 1 1 2 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 7 14 हो गया, तो ए प्लस ए डैश, इसको मैंने कुछ देर के लिए पी मान लिया। इस तरीके से मुझे ए माइनस ए डैश चाहिए, तो ए माइनस ए डैश, ए वाली मैट्रिक्स माइनस बी वाली ए डैश वाली मैट्रिक्स, फिर उसके बाद दोनों को मुझे घटाना है, तो मैं घटाऊंगा 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे दिखाना, तो ए प्लस ए डैश को मैंने क्या मान लिया, पी, उसको मुझे पी को दिखाना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि पी का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो पी होना चाहिए। अगर ये आ जाए तो सिमेट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पी वाली मैट्रिक्स हमारे पास ये रही, पी वाली मैट्रिक्स हमारे पास ये रही, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो 2 11 इधर आ जाएगा, 11 14 इस तरीके से आ जाए। तो पी का ट्रांसपोज जो है हमारा, एक्चुअली में ये पी ही की ही वैल्यू है। तो हमारी पहली चीज प्रूफ हो गई कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला हमसे बोला गया था ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए डैश को मैंने क्या माना था, ए माइनस ए डैश को मैंने क्यू माना था, ए माइनस ए डैश को क्या माना था, क्यू। तो अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ए माइनस ए डैश इज क्यू, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो ए माइनस ए डैश को अगर मैंने क्यू माना था, क्यू मेरे पास ये मैट्रिक्स थी, क्यू मेरे पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू का डैश चाहिए। तो क्यू का डैश, रो को कॉलम, ठीक है। क्यू डैश इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन लेता हूं, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0, ये -1, ये 1 और ये 0। तो हम देखते हैं कि जो क्यू का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये वैल्यू किसकी है, क्यू की है, ठीक है। तो डेट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे दोनों पार्ट्स प्रूफ हो गए कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो पर विशेष ध्यान दें, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे कंटिन्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आप अगला टॉपिक इसका देखेंगे, अगली थ्योरम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।